एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में, जिसको हम सीबीडी बोलते हैं। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमारे पास इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, या मल्टीलेटरल ट्रीटी भी बोल सकते हैं हम इसको, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज इकट्ठी होकर कॉन्फ्रेंस करती हैं कि किस तरह से हम अपने इन्वायरमेंट, अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकें, उसकी डेवलपमेंट कर सकें। तो हमारे पास जो सीबीडी है वो एग्रीमेंट है जो अडॉप्ट हुआ था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं यूएनईडी, अंडर द एसओपीसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंडर जो है ये बनाया गया था, जो कि हुआ था हमारे पास रायो डी जेनेरियो इन जून 1992। सीबीडी को हम जो है बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन भी बोलते हैं। ओरिजिन की बात करते हैं तो इसका ओरिजिन जो है वो यूएनईपी में हुआ था, जो हमारी इंटरनेशनल कन्वेंशन हुई थी यूएनईपी में। एडी हॉक वर्किंग ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी नवंबर 1988, उसके अंडर जो है हमारे पास ओरिजिन हुआ था। 1991 में जो है वो गवर्नमेंट ने इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कम्युनिटीज़ बनाई गई थी, उनको जो है टास्क दिया गया था कि आपने जो है फाइनलाइज करना है कन्वेंशन टेक्स्ट को। उसके बाद जो हमारे पास कॉन्फ्रेंस हुई थी फॉर द एडॉप्शन ऑफ एग्री टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट था उसकी एग्रीमेंट के लिए वहाँ पे एग्री टेक्स्ट को रिलेटेड कन्वेंशन हुई थी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे, जो हुई थी नायरोबी में, केन्या इन 1992, एंड इट्स कंक्लूजन वाज डिस्टिल्ड इन द नायरोबी फाइनल एक्ट। द कन्वेंशन टेक्स्ट वाज ओपन फॉर सिग्नेचर ऑन 5 जून 1992 में इसमें सिग्नेचर्स स्टार्ट हुए थे, और उसकी क्लोजिंग डेट थी जो हमारे पास 4 जून 1993। द कन्वेंशन है रिसीव 168 सिग्नेचर्स, पूरे के पूरे उस पर 168 सिग्नेचर हुए थे, और ये फोर्स में आया था पूरी तरह से 29 दिसंबर 1993 में, जो हमारा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। अब बात करते हैं इसके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरीज के बारे में। तो एट प्रेजेंट 1 दिसंबर 2019 को जो है वो हमारे पास एलिजाबेथ मरीमा। उसके बाद उससे पहले हमारे पास थे 2017 से 90 तक जो रहे वो थे पीएल क्रिस्टेना पास्का पाल्मर। उससे पहले थे 2012 से 2017 तक जो रहे वो थे ब्रालियो फेरीरा डी साउजा डाइस। उसके बाद उससे पहले थे अहमद डजोल्फ। उससे पहले थे हमारे पास हेमदला जैदान, क्लेस्टोस जूमा, एंजिला क्रोपर, जो कि थे 1993 से 1995 तक। इश्यूज़ की बात करते तो इसमें सबसे पहले जो इश्यूज़ हैं वो है मेजर द इंसेंटिव्स फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, किस तरह से हम उसको यूज़ कर रहे हैं। रेगुलेट एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, इंक्लूड प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑफ द पार्टी प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज, असेस टू एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग बायोटेक्नोलॉजी, जो भी बायोटेक्नोलॉजी उसको लोकल कम्युनिटी से लेके लोकल लेवल तक पहुँचाना है, जहाँ भी ट्रेडिशनल नॉलेज जिन्होंने हमें दिया है, बायोडाइवर्सिटी जो हमारे पास रिसोर्सेज जिन्होंने इंडिजिनस पीपल शेयर किए हैं, उन तक जो भी बायोटेक्नोलॉजी है या मॉडर्न टेक्नोलॉजी उन तक पहुँचानी है। टेक्निकल एंड साइंटिफिक कॉपरेशन, एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस, प्रोविजन ऑफ फाइनेंस रिसोर्सेज, ये आगे इसके इशूज़। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं इसमें 3 मेन ऑब्जेक्टिव आते हैं, वो कौन कौन से? कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, ये आगे इसके 3 ऑब्जेक्टिव। मीटिंग्स की बात करते हैं तो मीटिंग्स जो है पार्टी की हमारे पास कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को हम बोलते हैं COP, वो हेल्ड होती है एनुअली फॉर 3 ईयर आफ्टर 1994 एंड देन बाइनियल और इवन नंबर्ड ईयर्स। हमारी जो पहली मीटिंग हुई थी वो हुई थी COP की 1994 COP1 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की नवंबर और दिसंबर में 1994 में इन नासुआ बहामास में हुई थी। उसके बाद 1995 में COP2 मीटिंग हुई थी नवंबर में, 1995 इन जकार्ता इंडोनेशिया, 1996 COP3 नवंबर 1996 ब्यूनोस एयरिस अर्जेंटीना, 1998 COP4 मई, 1998 इन ब्राटिस्लावा स्लोविका। 1999 में जो है COP1 हुई थी, जिसको हम बोलते हैं कार्टेजिना। ये जो है कार्टेजिना प्रोटोकॉल भी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। द फर्स्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग फॉर द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी टुक प्लेस इन फरवरी 1999। कार्टेजिना जो है हमारे पास कोलंबिया में, उसमें हुई थी ये मीटिंग
जिसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलते हैं, पहली बार हुआ था ये, ठीक है। अ सीरीज ऑफ मीटिंग लेड टू द एडॉप्शन ऑफ द कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी इन जनवरी 2000 इफेक्टिव फ्रॉम 2003। उसके बाद 2000 में हमारे पास COP5 मीटिंग हुई थी, जिसमें मई 2000 में, जो कि केन्या में हुई थी। उसके बाद 2002 में COP6 हुई थी हमारे पास अप्रैल 2002 में, जो कि हुई थी नीदरलैंड में। 2004 में COP7 जो हमारे पास हुई थी फरवरी 2004 में मलेशिया में। 2006 में हुई थी COP। अभी यहाँ से जो है हमारे पास 2 ईयर का बीच में गैप स्टार्ट हो गया था, ठीक है। उसके बाद जो है वो हर एक मीटिंग 2 ईयर के बाद 2006 में हुई थी COP8, मार्च 2006 में ब्राज़ील में, 2008 में जर्मनी में हुई थी, 2010 में जो है हमारे पास नगोया में हुई थी, अक्टूबर 2010 इन नगोया जापान। उस मीटिंग में जो है नगोया प्रोटोकॉल रेटिफाइड हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट है नगोया प्रोटोकॉल। 2012 में हमारे पास COP11 हुई थी, ठीक है, जिसमें 2012 में हैदराबाद में हुई थी इंडिया, जिसका इंपॉर्टेंट है हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे है हैदराबाद इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस है वो। 2014 में हुई थी COP12 हमारे पास, जो कि हुई थी रिपब्लिक ऑफ कोरिया इन अक्टूबर 2014। थीम था यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थाउजेंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव आए थे, गवर्नमेंट है, NGOs आए थे, इंडिजिनस पीपल, साइंटिस्ट आए थे, प्राइवेट सेक्टर से बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे गैदर हुए थे। और रिपब्लिक ऑफ कोरिया 2014, तो योंगचोंग जो है हमारे पास रिपब्लिक ऑफ कोरिया 2014 में, वहाँ पे इतने सारे लोग इकट्ठे हुए थे इस मीटिंग में। उसके बाद 2016 में हमारे पास COP13 की मीटिंग हुई थी, जिसमें 2 से 7 दिसंबर तक हुई थी। 2016 इन सैनसिन मैक्सिको में हुई थी। 2018 में COP14 हुई थी 17 to 29 नवंबर 2018 इन शाम अल शेख इजिप्ट में हुई थी हमारे पास। उसके बाद 2021 और 22 में जो हमारे पास मीटिंग हुई थी COP15 की, हमारे पास 2018 में हुई थी, ठीक है, COP14। उसके बाद 2020 में हुई थी, लेकिन COVID-19 की वजह से जो है ये बार बार प्रोस्पोन्ड होती रही, ठीक है, क्योंकि इसका जो सेंटर था वो कहाँ पे होनी थी, शेड्यूल टू बी टेक प्लेस इन क्यूमिंग चाइना में, लेकिन ये बार बार जो है वो COVID-19 पेंडेमिक की वजह से प्रोस्पोन होती रही। और उसके बाद ये मीटिंग हुई थी ऑनलाइन, इसको जो है करवाया गया था अक्टूबर 2021 में, और ऑफलाइन इसको जो है करवाया गया था, जो इसका सेकंड सेक्शन था वो हुआ था अप्रैल 2022 में। और लास्ट आ जाती है 2024 COP16, जो कि शेड्यूल टू बी हेल्ड इन टर्की 2024। ये थी हमारे पास पूरी की पूरी जो मीटिंग्स थी, जो भी कॉन्फ्रेंस हुई थी उनके बारे में। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।